ये भी तो कहना चाहिए ना। 5 पति बनाए तो क्या ये व्यभिचार नहीं हुआ? तो बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में क्या क्या होता रहता है। ये बना बनाया खेल है, फिर भी होगा। शास्त्रों में फिर भी यही बकवाद लिखेंगे। आजकल तो सन्यासियों ने भी बकवास करना शुरू कर दिया। चार 667 की वाणी का 3रा पेज। सन्यासियों को तो मुंह बंद करवा करके जेल में डालना चाहिए। बाप कहते हैं गवर्नमेंट में पावर रहती है। ये धर्म गवर्नमेंट तो इररिलीजियस है। गवर्नमेंट का कोई धर्म ही नहीं है तो पावर भी नहीं है। दान धर्म करते हैं, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो पावर रहती है। यहां तो कोई पावर नहीं है। जिनको जो आया सो करते रहते हैं। आज तो एक सिपाही भी जैसे राजा है। झट कोई की भी इज्जत लेने में देर नहीं करता। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो कि खिवैया ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। ये भी तुम जानते हो कि वो तो धूल पहनते हैं और काला मुंह करते रहते हैं। कौन? वो सन्यासी तो देह अभिमान की धूल पहनते हैं और काला मुंह करते हैं, और बाप तो तुमको गोरा बनाने आए। बाप ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। ये बुद्ध रूपी हाथ है जो बाप की पकड़ में आ गया है। तुमने अपनी बुद्धि बाप को हवाले कर दी है। फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बाप कहते हैं कि लानत है तुमको, तुमने काला मुंह कर दिया। हम तुमको गोरा बनाने आए और तुम काला मुंह करते हो, तो 100 गुना दंड हो जाएगा। काला मुंह करने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अभी अच्छी रीति मेहनत करो, रहम आ जाता है। 63 जन्म की रग पड़ी हुई है तो जल्दी तो छूटेगी नहीं, इसलिए रहम करते हैं। पहले पहले है ये देह अभिमान, ये है 5 विकारों का बाप। बाद में आते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। देह अभिमान के बाद ही सब भूत आते हैं। तो देह अभिमान को त्यागने की मेहनत करनी है। अपन को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। ये कोई कड़वी दवाई तो नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप की याद में तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारी टांगें कभी थकेंगी नहीं। अगर पक्की याद होगी तो बहुत हल्के हो जाएंगे। अपना अपना अनुभव भी होगा। बहुत थकान होती है,
और बाप की याद भी आती है तो थकान मिट जाती है। शरीर में दर्द होता है, कोई रास्ता नहीं देखते हैं, बाप की याद में लग जाते हैं तो दर्द भी खत्म हो जाता है। हल्कापन आता है ना, बाप हल्का है ना, तो हल्के बाप की याद से हल्कापन जरूर आता है। याद से बहुत मदद मिलती है, इतनी ही मदद मिलती है कि तुम सर्वशक्तिवान बन जाते हो। तुम जानते हो विश्व के मालिक बनने के लिए बाप के पास आए हैं, और तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बच्चों को कहते हैं कि हियर नो इविल, आलतू फालतू बातें मत सुनो। बातें सुनने से उन बातों का संग का रंग लग जाता है। टॉक नो इविल, एक तो सुनो नहीं, और दूसरे उस तरह की बातें सुन करके फिर दूसरों को सुनाओ नहीं, अफवाहें मत फैलाओ। सी नो इविल, जब सुनते हैं बोलते हैं तो दिल होती है कि हम खुद भी देख करके पक्का करें ये बात ऐसे ही है या नहीं है। बाहियात झगमुई झगमुई झरमुई की बातें कभी नहीं सुननी चाहिए। अच्छी अच्छी बातें सुनने से ही तुम फूल बनते हो। फिर तुम धोतियां क्यों बनते हो? बेसिक नॉलेज में भी ऐसे करते हैं क्या? पर्सनल कोई की बातें, कमियों को कमजोरियों को सुनना और सुनाना, ये सब धूतीपन है। हम तो जानते हैं कमजोरी सबके अंदर है, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। तो दूसरों की कमियां कमजोरियां उनको उठाना, सुनाना, सुनना और वातावरण में फैलाना, उससे नई दुनिया बनेगी क्या? आपस में ही मिल जाते हैं, मिल जाते हैं तो फिर वो ही बातें करने लग पड़ते हैं। उनकी शक्ल देखने से ही पता पड़ जाता है। जो ज्ञान रत्नों की सर्विस करने वाले हैं, गुण रत्नों का दान करने वाले हैं, शक्तियों का दान करने वाले हैं, उनके मुख से तो सदैव रतन ही रतन निकलेंगे। ज्ञान की बातें करने के सिवाय और दूसरी कोई बातें करते हैं तो वो है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते हैं तो जरूर ज्ञान रतन ही देते होंगे। या तो पत्थर मारेंगे और या तो अविनाशी ज्ञान रतन देंगे। अपनी जांच करनी चाहिए। हम दूसरों को पत्थर मार करके घायल करने वाले हैं या ज्ञान रतन सुना करके थमाने वाले हैं? हम किसी को ज्ञान रतन नहीं देते हैं तो जरूर पत्थर ही देते हैं। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलनी चाहिए। जिनकी वैल्यू कोई मुख से कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, ज्ञान रत्नों की इतनी वैल्यू है, बाप आकर के तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। मनुष्य तो पत्थर ही लगाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है,
क्यों क्यों भक्ति मार्ग की सामग्री है वेद शास्त्र? क्योंकि वेद शास्त्र अनेक मनुष्यों के लिखे हुए हैं, अनेक मनुष्यों ने उनका इंटरप्रिटेशन व्याख्या की है। ज्ञान तो एक से आता है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। जो ज्ञान देने वाला बाप है वो ही सर्व की सदगति करते हैं, बाकी तो सब अज्ञान सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में सब दुर्गति ही कर देते हैं। बच्चे जानते हैं कि बहुत बहुत मीठा बाबा है। आधा कल्प से तुम गाते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो कृपा करेंगे ना, घनेरे सुख देंगे ना। इतने घनेरे सुख कोई धर्म पिता दे नहीं सकता। 2500 वर्ष तक तुम घनेरे सुखों में रहते। भक्ति मार्ग में तो गाते रहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जानते तो कुछ भी नहीं, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। बावरों मिसल सिर्फ गाते रहते। अभी बाप समझाते हैं कि अब भी जैसे कि मेंढरों की तरह ढां ढां अगर करते रहते हैं तो बुद्धि भक्ति मार्ग में लटकी हुई है। बेसिक नॉलेज में भी गाते थे। क्या गाते थे? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। फिर सुख घनेरे हुए क्या? एडवांस में भी गाते रहते हैं, फिर दुखी होते रहते हैं। सुख घनेरे कहाँ मिलते हैं? हेवनली गॉडफादर मिला है तो सुखी होना चाहिए या दुख होना चाहिए? ये दुख बीच बीच में क्यों आता रहता है? या तो सुख घनेरे है या तो दुखों की दुनिया में है। पतित दुनिया में है तो सब पतित है, पावन दुनिया में है तो सब पावन है। इसलिए बाबा कहते हैं रिंचक मात्र भी भक्ति मार्ग की बातें मत सुनो, नहीं तो बुद्धि को घुमाते रहेंगे। थोड़ा भी झगमुई झगमुई झरमुई सुनी और बुद्धि विचलित हो जाएगी। न सुनो और न देखो। सुनने से ही जब इतना चैप लगता है तो कोई की कमजोरी को देखने से कितना चैप लगेगा। कान से सुनने मात्र से ही हालत खराब हो जाती है, और कोई की कमजोरी को अगर आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो वो बुद्धि में छप जाएगा। बाप तो आया हुआ है सबकी कमजोरियों को दूर करने के लिए। तुमको देखने की क्या दरकार है? हम तो विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अपनी खुशी में मस्त रहना चाहिए ना। बाबा हमको बेहद का वर्षा दे रहे। बेहद का वर्षा है विश्व की बादशाही। 5000 वर्ष पहले भी हम विश्व के मालिक बने थे, अभी नहीं है, अभी फिर हम बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं विश्व के मालिक बनेगा। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर द्वारा ही खत्म हो गया, मीडिया ही खत्म हो गया, फिर वर्षा कैसे मिलेगा? हैं? वर्षा जो है
वो तो ब्रह्मा द्वारा गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के गेट खुलेंगे, ब्रह्मा ही निमित्त बनेगा। लेकिन जैसा नाम है ब्रह्मा, ब्रह्म माँ, बड़ी माँ, तो माँ का रूप भी तो होना चाहिए, चोला भी तो होना चाहिए। दादा लेखराज को अगर ब्रह्मा समझे तो वो तो पुरुष तन है। वो पुरुष चोले में जो ब्रह्मा होता है उसकी तो पूजा भी नहीं होती है, मूर्ति भी नहीं बनाई जाती है, मंदिर भी नहीं बनते हैं, क्योंकि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन गाए हुए हैं। पुरुष माना पुरी में सोने वाला, ये शरीर रूपी पुरी है। इस देह अभिमानी की पुरी में कोई अज्ञान की नींद में सो जाता है तो उसको पुरुष कहा जाता है। भगवान आकर के जगाते हैं, जगाते हैं तो आत्मा चैतन्य हो जाती है। तो ब्रह्मा द्वारा जो वर्षा देते हैं वो कोई स्त्री चोले की बात है। तुम शक्तियां ही निमित्त बनती हो स्वर्ग का गेट खोलने के। ब्राह्मण कुल जरूर चाहिए। भागीरथ कहने से भी समझ नहीं सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहते हैं, जिससे फिर बहुत ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा हमको विश्व की बादशाही दे रहे हैं, तो वास्तव में ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसा ही होता है, ऊपर में शिव बाबा, फिर संगमयुगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। ये अभी की बातें हैं। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर बाद में हम दैवी संतान बनेंगे। दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण की डिग्री भी कम है। कैसे? लक्ष्मी नारायण की डिग्री ऊंची है या कम है? हैं? यह कह के किस तरफ इशारा करते थे? हैं? जब यह लक्ष्मी नारायण की डिग्री भी कम है, यह कह के किस लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते थे? चित्र की तरफ इशारा करते थे ना। तो चित्र में कौन से लक्ष्मी नारायण दिखाए हैं? संगम की लक्ष्मी नारायण दिखाए हैं। इनकी डिग्री कम कैसे है? ऊंचे थे ऊंचे शिव बाबा हैं। फिर तीन पुरियों में ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाद में लक्ष्मी नारायण। तो शंकर की डिग्री ऊंची हुई या लक्ष्मी नारायण की डिग्री ऊंची हुई? लक्ष्मी नारायण तो देवता हो गए और शंकर तो महादेव कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे विष्णु। विष्णु का जो रूप है वो शंकर से नीचा है या ऊंचा है? नीचा है, तो डिग्री कम हो जाती है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण जब बनते हैं तो ज्ञान नहीं रहता है।
लक्ष्मी नारायण जब बनेंगे तो शिव प्रवेश करेगा, तो शिव प्रवेश नहीं करेगा। ज्ञान ब्राह्मणों में है जो ब्रह्मा की संतान है। ज्ञान बिगर मनुष्य को क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। क्यों? इनको अज्ञानी क्यों नहीं कहेंगे? अज्ञानी वो है जो ज्ञान सुन करके, सुना करके, समझ करके, समझा करके फिर जीवन में धारण न करे, वो है अज्ञानी। और जो सुने, सुनाए, समझे, समझाए और धारण भी करे, वो है असली ज्ञानी। इन्होंने तो ज्ञान से यह पद पाई लिया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। अगर उन देवताओं में भी ज्ञान होता तो वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी देवताई वंश में भी चला आता। त्रेता के अंत में वो ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। अच्छा, अब बच्चों से बाप दादा विदाई ले रहे हैं। आज का प्रातः क्लास है 5 जून 1967। बाप जिनको रचयिता कहा जाता है। कौन सा बाप? जिनको रचयिता कहा जाता है। किसका रचयिता? नई दुनिया का रचयिता। नई दुनिया का रचयिता जो बाप कहा जाता है, उस नई दुनिया को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कहो, सुखधाम कहो। और बेहद के बाप कितने हैं? दो। तो कौन सा बाप रचयिता है? मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, वो है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, नई दुनिया का रचयिता। इसलिए बोला बाप जिनको रचयिता कहा जाता है। शिव ज्योति बिंदु को रचयिता नहीं कहेंगे। क्या? शिव ज्योति बिंदु वो रचयिता भी नहीं है और रचता भी नहीं है। वो तो सिर्फ ज्ञान देता है। क्या क्रिएट करता है? जो मनुष्यों में ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को उन मनुष्यों में क्रिएट करता है, पहचान देता है कि तुम आत्मा हो। बल स्वर्ग को तुम सुखधाम कहते हो। सुखधाम नाम कहते रहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कह देते हैं। अब वो मंदिर तो हो गया छोटा मंदिर। कौन सा? कृष्ण का मंदिर छोटा मंदिर हो गया। क्यों? कृष्ण जिस वैकुंठ में जन्म लेगा वो छोटा रूप होगा या विशाल रूप होगा? छोटा रूप होगा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत विशाल दिखाते हैं और कृष्ण का मंदिर छोटा दिखाते हैं। कृष्ण तो विश्व का मालिक था। ये कौन सी कृष्ण की बात कर दी? ये ब्रह्मा बीच में बोल पड़े कि शिव बाबा ने बोला?
दोनों ने बोला। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण भी तो बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर भी तो बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मी नारायण भी तो बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर भी बोला है। तो ये चारों नाम जो बोले हैं वो एक ही व्यक्तित्व के लिए बोले हैं या कोई अलग अलग है? टाइम टाइम पर पार्ट बजाने की बात है, पर्सनालिटी तो एक ही है। बुद्धि में नहीं आता है कि वो तो विश्व का मालिक था, भारत में रहने वाला था। कितना फर्क है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। वो सृष्टि की आदि मध्य अंत को जानते हैं। ये कौन से बाप है? और सृष्टि का रचयिता बाप कौन सा है? कौन सा बाप सब कुछ जानते हैं और तुम नहीं जानते थे? जो ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है वो सब कुछ जानते हैं और तुम नहीं जानते थे। माना बिंदु बिंदु आत्माओं का जो सुप्रीम सोल बाप है उसका पहला बच्चा कौन? शंकर। उसके लिए बोला तुम नहीं जानते थे, अभी तुम जानते हो। जानते हो तो तुम पुरुषार्थ भी करते हो याद का। शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं ना, क्यों याद करता है? ये तपस्या क्यों करता है? तपस्या तो तभी की जाती है जब कुछ प्राप्ति करनी होती है। आत्म की स्थिति में रहने को तपस्या कहा जाता है। तो बाप को सब कुछ पता है। ये कौन से बाप के लिए बोला? सुप्रीम सोल बाप के लिए। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अब तो तुम बच्चे भी जानते हो। दुनिया में ये भी कोई को पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव बाप के बच्चे हैं, ब्रह्मा भी विष्णु भी और शंकर भी बाप के बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऊंचते ऊंचे या उनका बाप ऊंचते ऊंचे है? बाप को ऊंचते ऊंच कहेंगे। कैसे? किस रूप में ऊंचते ऊंच है? अगर बिंदु रूप कहे तो ऊंचो नीच का सवाल ही नहीं। ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा को तो नीचे तबके में दिखाया, विष्णु में प्रवेशता दिखाई नहीं जाती। याद तो विष्णु भी करता है। विष्णु बनने वाला हस्ती शख्सियत याद नहीं करती है क्या? या तो वो भी करती है। शिव शंकर में भी प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, लेकिन ब्रह्मा को शिव के साथ नहीं मिलाते, विष्णु को शिव के साथ नहीं मिलाते। किसको मिलाते हैं? शंकर को शिव के साथ मिला देते। तो ऊंचते ऊंच कैसे हुआ? किसके द्वारा हुआ? शिव बिंदी को तो ऊंचते ऊंच नहीं कहेंगे। बिंदी बिंदी आत्मा है तो सब एक जैसी। फिर ऊंचते ऊंच का सवाल कहां पैदा होता है? किस रूप के द्वारा? शंकर के द्वारा। शिव है ऊंचते ऊंच भगवान, तो शिव क्यों कहते हैं? फिर तो शिव शंकर कहना चाहिए। शिव माना कल्याणकारी। तो कल्याण जो है बिंदी बन करके किया जाता है या कोई में प्रवेश करके साकार बने तब कल्याण करेगा?
प्रवेश करके कल्याण हो सकता है। अच्छा, फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया? शिव तो ज्योति बिंदु, वो तो परमधाम से आया। ये प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया? कैसे नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा? है तो मनुष्य ना, क्या है? मनुष्य है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां चाहिए ना, कि सूक्ष्म पतन में चाहिए। साकार सृष्टि में प्रजा है तो प्रजा का पिता भी साकार सृष्टि में चाहिए, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से अडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुखवंशावली। क्या? तुम हो मुखवंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बना करके मुखवंशावली बनाई। कैसे बनाई है? तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर बाप ने अपना बनाया। किसको? ब्रह्मा को। फिर मुखवंशावली बनाई, इनमें प्रवेश भी किया। इसमें नहीं बोला, इनमें माने किन में? ब्रह्मा और प्रजापिता में, इनमें प्रवेश भी किया। फिर कहा कि ये हमारा बच्चा भी है। क्या? हमारा बच्चा भी है, माना बच्चे के अलावा और कुछ भी है। बच्चा भी है तो क्या है, और दूसरा और क्या है? ये ब्रह्मा मेरा बच्चा भी है, और फिर क्या है? बन्नी भी है। तुमको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा कहां से नाम पड़ा? कहां से नाम पड़ा? अरे ये ब्रह्मा नाम कहां से शुरू हुआ? माउंट आबू में तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शुरुआत नहीं किया। जब दिल्ली में आए, दिल्ली में सेवा हुई, तो फिर वहां नाम रख दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता नहीं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो वहां तो प्रैक्टिकल में लिखना शुरू हुआ, लेकिन बुद्धि में तो ये ब्रह्मा शब्द पहले आया होगा ना। तो ये कहां से आया? ये ब्रह्मा नाम कहां से आया? दिल्ली में आया, या माउंट आबू से आया, या और कहीं से आया? अरे बुद्धि में शुरुआत तो कहीं से हुई होगी। कराची से आया, क्योंकि कराची से मुरली चलना शुरू हुई। उससे पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। तो जहां से ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में मुरली का चलाना शुरू हुआ, वहां से ये बुद्धि में बात आई कि ये है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। शास्त्रों में लिखा है ना, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद माना जानकारी निकली, ज्ञान निकला। तो ज्ञान तो ब्रह्मा के मुख से ही निकलता है। तो नाम पड़ा ब्रह्मा। कैसे पैदा हुआ? मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। कैसे पैदा हुआ ब्रह्मा? प्रजापिता ने ब्रह्मा को बच्चे के रूप में एडॉप्ट किया, फिर बन्नी भी बनाया। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे है, ब्रह्मा से भी ऊंचे।
विष्णु से भी ऊंचे है, 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचे है। परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि ऊंचे ऊंचे बाप है। ये परमपिता परमात्मा कौन है, फिर ये बाप कौन है, किसके लिए बोला? सिर्फ महिमा गाते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊंचे ऊंचे है। और ऊंचे है परमपिता परमात्मा। परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि ऊंचे ऊंचे बाप है। कौन हुआ ऊंचे ऊंचे? परमपिता ऊंचे ऊंचे हुआ या परमात्मा ऊंचे ऊंचे हुआ? परमात्मा। परमपिता किसका नाम है? बिंदु बिंदु आत्मा। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, उसको ऊंचे ऊंचे कहेंगे? बिंदु को तो ऊंचे ऊंचे और नीचते नीच की बात साबित ही नहीं होती। तो हम सर्व आत्माओं का पिता है यह कह देते हैं। वो भी बिंदु रूप है। उनकी बुद्धि में सच के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वो भी बिंदु रूप है। ये भी क्यों लगा दिया है? जैसे सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बिंदु रूप है, वैसे ही जो सृष्टि मनुष्य सृष्टि का पिता है वो भी बिंदु रूप है। उनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको भी नॉलेज मिली है, आगे यह ज्ञान जरा भी नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते तो नहीं है। तो फिर जो नहीं जानते हैं ये उनको समझाना है। क्या क्या समझाना है? कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है और शंकर कौन है। बेसिक नॉलेज में जो मनुष्य है वो नहीं जानते। जो बेसिक नॉलेज वाले मनुष्य हैं वो नहीं जानते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? उन्होंने भी चित्र तो बनाए हैं, लेकिन एक्यूरेट चित्र तो है नहीं। अगर एक्यूरेट चित्र बनाए हैं और जानते भी हैं तो फिर बतावे भी। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि ब्रह्मा का पार्ट कौन बजाता है, वो शरीर रूपी वस्त्र कौन है, विष्णु का पार्ट कौन बजाता है, बैलेंस का प्रैक्टिकल पार्ट में कौन आता है, प्योरिटी को प्रैक्टिकल रूप में जीवन में पहले पहले कौन धारण करता है, और शंकर का पार्ट कौन है। तुम्हारी बुद्धि में बैठता है और कोई की बुद्धि में आता नहीं है, तो फिर उनको समझाना है। किनको समझाना है? पहले बेसिक वालों को पहले समझाना है। नहीं जानते हैं तो फिर उनको बेसमझ कहा जाता है। कभी कोई चित्र बना देंगे, कभी कोई चित्र बना देंगे। पहले साक्षात्कार से चित्र बनाए, फिर बाद में वो चित्र हटाए दिए, फिर नए ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र बनाए दिए। फिर बाद में क्या किया? अभी मेगा प्रोग्राम करते हैं तो फिर 3 दादियों का चित्र बना देते हैं, ऊपर से नीचे 3 दादियां। तो मुझे हुए हैं ना, जो मुझे हुए हैं नहीं समझते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। सच्चाई तो एक होती है कि अनेक होती है? सच्चाई का तो एक रूप होना चाहिए। तो फिर उनको बेसमझ कहा जाता है। अब तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, हमको विज्ञान सुनाते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारी दुनिया समझती है कि कृष्ण पढ़ाते हैं। कौन सी सारी दुनिया है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो बेसिक नॉलेज वाले हैं वो समझते हैं कि हमको कृष्ण पढ़ाते हैं। माना कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की आत्मा पढ़ाती है गुलजार दादी में आकर के।
क्या पढ़ाते हैं? गीता पढ़ाते हैं। समझते हैं गीता से राजयोग सिखाया। राजयोग के लिए तो फिर विनाश भी जरूर चाहिए। राजयोग सिखाया तो राजयोग सिखाने के बाद फिर रिजल्ट क्या हुआ है? गीता ज्ञान से राजयोग सिखाया, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? विनाश हुआ ना। महाभारी महाभारत युद्ध हुआ ना। विनाश तो जरूर चाहिए, क्योंकि राजयोग है सतयुग के लिए, पुरानी दुनिया के लिए राजयोग नहीं है। राजयोग की प्रारब्ध नई दुनिया में मिलेगी। जब तक ये पुरानी दुनिया है और पुरानी दुनिया में हम रहे पड़े हैं, तब तक राजयोग की प्रारब्ध हमको मिल नहीं सकती। जरूर पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। और विनाश के लिए फिर ये महाभारी महाभारत लड़ाई। गीता में तो है कि भगवान ने आकर के ज्ञान सुनाया, राजयोग सिखाया, तो विनाश हुआ। आसुरी संप्रदाय का विनाश हुआ और दैवी संप्रदाय की स्थापना होती है। जो नर हैं, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वो नर अर्जुन नारायण बनते हैं। नारियां लक्ष्मी जैसी बनती हैं। तो ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे जो बनते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, उनकी दुनिया अलग होनी चाहिए और पुरानी दुनिया अलग होनी चाहिए। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो, परंतु ये राज तो तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठा क्या कि भगवान जब आते हैं तो पुरानी दुनिया खलास हो जाती है और नई पावन दुनिया शुरू हो जाती है। उन भक्तों की बुद्धि में क्या बैठा है कि भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं कृष्ण भगवान के रूप में, और फिर भी पापी कलयुग की दुनिया बची रहती है। पापी कलयुग की दुनिया खलास हो जाती है या बची रहती है? खलास हो। नहीं, वो तो द्वापर में समझते हैं कि द्वापर में कृष्ण आया, तो द्वापर के बाद रिजल्ट क्या आता है? पापी कलयुग की दुनिया भी बनी रहती है, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तुम बाप से सुनते हो, बाप तुमको कोई शास्त्र बैठ करके नहीं सुनाते हैं, वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्ति जो करते हैं वो भी शास्त्रों में ही नूद है। भक्ति का ज्ञान कहां से आता है? रावण से आता है, लेकिन रावण के हाथों में क्या दिखाते हैं? वेद शास्त्र दिखाते हैं। तो उन वेद शास्त्रों से ही भक्ति का ज्ञान भी आता है। जो भक्ति में है उनको तो ज्ञान का पता ही नहीं है। भक्ति वालों को ज्ञान का रिंचक मात्र भी पता नहीं है। वो सब उनकी भक्ति ठहरी। जाप करना, क्या मुख से बोलते हैं ना, नाम रटते रहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब बुद्धि से एक्यूरेट याद नहीं आती है तो क्या करते हैं? मुख से जाप करते हैं। तप करना, शरीर को तपाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग है। सभी भक्तों को भक्ति का फल तो चाहिए ना, क्योंकि कितनी मेहनत करते हैं, तो भक्ति का फल देने के लिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान से मिलने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। परंतु कोई कितनी भी भक्ति करे, भक्ति करने से, भक्ति करके कोई भगवान को नहीं मिल सकता। 63 जन्म भक्ति की, भगवान मिला क्या? भक्ति से भगवान नहीं मिलता। हाँ, जब खुद भगवान आवे, आकर के अपना परिचय देवे,
तब भक्ति को छोड़ करके ज्ञान लेवे। फिर ज्ञान से होती है सदगति। क्या भगवान मिलता है, आकर के ज्ञान देता है, ज्ञान से सदगति होती है। कोई कहे हम तो भगवान से मिलेंगे, हम कोर्स भी नहीं लेंगे, हम भक्ति भी नहीं करेंगे, क्या हम ज्ञान नहीं सुनेंगे, हमें मिलाए दो, तो गति सदगति हो जाएगी क्या? ज्ञान से ही सदगति और सदगति गाई हुई है। भगवान से डायरेक्ट मिलकर के कोई गति सदगति ले लेवे, ये हो नहीं सकता। ज्ञान से गति सदगति और भक्ति से दुर्गति, वो दोनों इकट्ठे तो चल ही नहीं सकते। क्या कि कोई ज्ञानी भी बना रहे और भक्ति भी चलती रहे? अभी तो है ही भक्ति का राज्य, चारों ओर भक्ति ही भक्ति है। हर एक के मुख से वो गॉड फादर जरूर निकलेगा। है? वो गॉड फादर जब शब्द मुख से निकलता है, इससे साबित क्या होता है? वो कब कहा जाता है? कोई दूर है, कोई दूर वाले को बुलाते हैं ना, तो कहते हैं ओ, तो दूर है, नजदीक नहीं है। तो भक्ति मार्ग में होता है दूर और ज्ञान मार्ग में होता है नजदीक। माने अव्यक्त स्टेज जिनकी बन जाती है, उनके लिए तो पास में ही है। और साकारी स्टेज है तो बुलाते रहते हैं, इधर आओ, उधर आओ, हमारे पास आओ, उधर क्यों गए, हमारे पास क्यों नहीं आए? तो वो सब हो गई क्या? वो सब हो गई भक्ति। खुदा जब तक अव्यक्त न बने, अव्यक्त अर्थात आत्मा न बने, तब तक ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता। देह अभिमान है तो देह से नजदीक होने की इच्छा होती है। देह अभिमान चूर चूर हो जाए तो भगवान जैसे साथ में ही। मैं आत्मा ज्योति बिंदु और परमात्मा बाप हमारे ज्योति बिंदु हमारे साथ ही है। बिंदी से आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हो ही नहीं सकते। अलग तब होते हैं जब देवहन होता है। तो ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं चल सकते। अभी सारी दुनिया में भक्ति का राज्य है। सभी भक्त ही भक्त हैं। क्यों है भक्त? है? क्या प्रूफ दिया है? बुलाते हैं, ओ गॉड फादर, ओ बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने हमको अपना परिचय दिया है कि मैं भी छोटी बिंदी हूं, मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। तुम बिंदी ही में सारा ज्ञान भरा हुआ है। कब? जब संगम युग पूरा होता है तो तुम सब ज्योति बिंदु आत्माएं जो आत्म की स्थिति में पक्की हो जाती हो, उनमें सारा ज्ञान भर जाता है। मुझ बिंदी में भी सारा ज्ञान भरा हुआ है। मुझे सदाशिव कहते हैं। तुम्हारी बिंदी आत्मा को सदाशिव नहीं कहा जाता। कोई विद्वान आचार्य आदि की बुद्धि में ये बातें नहीं है। आत्मा में नॉलेज रहती है। क्या? जो आत्मिक स्थिति वाली आत्माएं हैं उनमें नॉलेज रहती है। जो देवान में है उनमें नॉलेज उड़ जाती है। तो कोई होते हैं ना, कहते हैं कि हम इतना ज्ञान सुनते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देवान बहुत इकट्ठा कर रखा है।
मुख से एक शब्द भी ज्ञान का उच्चारण नहीं कर सकते। आत्मा में ही नॉलेज होती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। किसने बोला? किसके द्वारा बोला? ब्रह्मा के द्वारा बोला। परमपिता परमात्मा शिव ने बोला। फिर उनको क्यों कह दिया? जब बोलने वाला खुद ही परमपिता परमात्मा शिव है तो उनको क्यों कह दिया? अभी तुम बच्चे समझते हो उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनको माने किनको? उनको माने दूर क्यों कर दिया? कि ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा का रूप नहीं है, गीता का भगवान का स्वरूप नहीं है। जो आगे आने वाला स्वरूप है वो है परमपिता परमात्मा। अथवा तो जो पास्ट में था, जिसको कोई ने पहचाना ही नहीं, जो उस समय बीजारोपण की प्रक्रिया थी, इसलिए माँ ने भी नहीं पहचाना तो बच्चों ने भी नहीं पहचाना। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वो है सुप्रीम सोल। सुप्रीम माना ऊंचते ऊंच। जब इसका अर्थ निकालेंगे तो शिव को ऊंचते ऊंच नहीं कहेंगे। शिव का कंपैरिजन कोई के साथ नहीं किया जा सकता। फिर कौन है ऊंचते ऊंच? शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसके लिए कहा गया वो है ऊंचते ऊंच। पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। क्या? जो पतितों को पावन बनाने वाला है संग के रंग से, उसको ही सुप्रीम कहेंगे ना। जो संग के रंग में आकर के खुद ही पतित बन जाए उसको सुप्रीम कहेंगे क्या? सुपरमेसी की अथॉरिटी वाला कहेंगे क्या? जो भी साधु सन्यासी हैं, जो भी महात्माएं हैं, जो भी धर्म पिताएं हैं, वो इस दुनिया में आकर के संग के रंग में आकर क्या बन गए? सब पतित बन गए। तो जो पतित बन गए उनको पतित पावन कहेंगे क्या? पतित पावन अर्थात सुप्रीम। सुपरमेसी का पार्ट बजाया। जो पार्ट किसी और ने नहीं बजाया, वो पार्ट जिसने बजाया वो है सुप्रीम सोल। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो उनको शिवलिंग याद पड़ेगा। क्यों? क्या याद पड़ना चाहिए? मनुष्य जो हे भगवान कहते हैं तो शिवलिंग याद पड़ता है उनको। तो ये सही याद पड़ता है या गलत याद पड़ता है? हे भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग याद करते हैं, तो उन्हें सही याद पड़ता है गलत याद पड़ता है? वो भी यथार्थ रीति से नहीं है। शिवलिंग का जो अर्थ है वो यथार्थ उनकी बुद्धि में नहीं बैठा है। क्योंकि जानते हैं कि जो शिवलिंग है वो तो बड़ा रूप है और उसमें हीरा जड़ा हुआ है बिंदु के रूप में। तो वो हीरा तो है वास्तव में शिव, और जो बड़ा रूप है वो क्या है? वो साकार का स्वरूप है जो निराकारी स्टेज वाला बन जाता है, जिसको नाक आंख कान हाथ पांव कर्मेंद्रियों की भान नहीं रहता है। इसलिए शिवलिंग को हाथ पांव नाक आंख कान कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई जाती। तो भर मनुष्य याद करते हैं शिवलिंग को भगवान के रूप में, लेकिन यथार्थ रीत तो याद करते नहीं। एक जैसे कि आदत पड़ गई है
कि हमको भगवान को याद करना है, तो पत्थर के लिंग को याद करते हैं। जब मालूम ही नहीं है कि उस लिंग का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है लिंग, लिंग क्या चीज है? शरीरधारी। हाँ, वो शरीरधारी जिसकी स्मृति में शरीर और शरीर की कर्मेंद्रियां नहीं है, कर्मेंद्रियों का भान ही नहीं है, कर्मेंद्रियों से कोई सुख लेने की स्टेज ही नहीं है, उसको कहते हैं लिंग। फिर कहते रहते हैं भगवान ही सुख दुख देता है। फिर जिसको अपनी कर्मेंद्रियां है ही नहीं, वो सुख कैसे देगा, दुख कैसे देगा? कर्मेंद्रियां होंगी तो सुख दुख देगा, या बिना कर्मेंद्रियों के सुख दुख देगा?